हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ बहुत बेहतर होंगे और अपनी रीट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में रीट के लिए सर्कल वर्त को हमने खत्म कर दिया। थ्योरी की 2 क्लासेस हैं, जिन्होंने वो नहीं देखी प्लीज जाके एक बार जरूर देखें। आज हम करने वाले हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें वो भी क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे जो रीट में पूछे गए हैं और वो भी जो रीट में पूछे जा सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चनों के साथ मैं आया हूं आपके साथ। देखिएगा, एक एक चीज को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, इवन सेकंड भी शो हो रहा है, तो फटाफट आप खुद भी किया करें और साथ में मैं तो हूं ही आपके साथ। चलो, क्या कह रहा है? 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर खींचे जाने वाले वृत्तों की संख्या। मैंने आपसे कहा था, कल की क्लास की थ्योरी में ही बताया था कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से खींचे जाने वाले वृत्तों की संख्या साहब कितनी होती है? केवल 1 होती है। केवल 1 वृत्त ही आप खींच सकते हैं, ठीक है साहब। 3 असंरेखीय से, 2 से अनंत और 1 बिंदु से भी अनंत खींच सकते हैं, हमने थ्योरी की क्लास में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी। फटाफट नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड करता हूं। 56 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी? वैसे हमें ये पार्ट पढ़ना चाहिए उसमें क्षेत्रफल वाले में, परंतु क्षेत्रफल में आपके वर्त है नहीं वैसे, है ना, शायद तक। तो चलो कोई नहीं, अभी हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हमें पता है वर्त की परिधि क्या होती है साहब। वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, है ना। किसी भी वर्त है, कोई भी वर्त है, परिधि मतलब चारों तरफ का जो ये परिंदा है ना। इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है साहब, यहाँ आर क्या है? त्रिज्या है। पहली बात तो ये व्यास दिया हुआ है, यानी पाई डी भी हम लिख सकते हैं। 2r को हम क्या लिख सकते हैं? डी यानी व्यास, ठीक है। वाले वर्ग के आधे भाग की पूछी आपसे परिधि, यानी इसकी आधी बतानी है आपको। पाई डी बाई 2 आंसर आ जाएगा। पाई को रखो 22/7, डी को रखो 56 और बटे में 2 तो है ही, ठीक है साहब। पाई डी बाई 2 आंसर निकाल देते हैं। 8 7 56, 2 से ये 11 बार कट गया, 11 8 88। ऑप्शन नंबर बी 88 सेंटीमीटर। साहब ये परिधि है तो सेंटीमीटर में आएगी, और क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता। ये छोटी छोटी बातें भी कभी कभी गलत करा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। इस तरह इस कॉन्सेप्ट में तो क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं। दी गई आकृति में वर्त का केंद्र O है, ठीक है साहब। ये O वर्त का क्या है? केंद्र है। कोण ABC 40 डिग्री है, ये कोण 40 डिग्री है, तो कोण AOB बताओ। अरे यार, मैंने आपको कितनी बार बताया है, कॉन्सेप्ट देख लो। कोई भी वर्त है ना, वर्त, ठीक है, उसके कारण कोई भी 2 बिंदुओं ले लें। अब कोई 2 बिंदु लेने से अगर जीवा बनाओ तो जीवा बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, है ना। 2 बिंदु ये होने चाहिए। इनसे जो केंद्र पर बनने वाला कोण है, केंद्र पे ये कोण बन रहा है, ठीक है साहब। और एक कोण क्या बनेगा? इसकी परिधि पे बनेगा। किस पे? परिधि पे। कहीं पे भी बन सकता है, अनंत कोण बन सकते हैं। परिधि पे ये कोण बन गया। मैंने कहा परिधि पे और कोण बनाओ सर, और बना लेते हैं साहब। ये लो साहब, एक परिधि पे ये कोण भी बन गया। तो 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है आपको। पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है? पहली चीज ये ध्यान रखनी है, जो ये कोण होता है और ये कोण, इसके मध्य संबंध। अगर ये कोण 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, मतलब परिधि पे जो बनने वाला कोण है वो छोटा, यानी आधा होता है किसके? केंद्र पे बनने वाले कोण का, ठीक है साहब। और परिधि पे सारे कोण ये क्या होंगे? इक्वल इक्वल होंगे, क्योंकि सब इसके आधे आधे हैं, तो सारे कोण भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये कोण 40 है, तो मुझे पता है ये इसका जस्ट डबल होने वाला है, 2 थीटा, यानी 2 गुना 40 80 डिग्री आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन कितने आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है साहब। आई बात समझ में? और महत्वपूर्ण है साहब, रीट लेवल सेकंड के साइंस मैथ के अगर नोट्स आप चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ चीजें टाइप की गई है, शॉर्ट नोट्स हैं, साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो अभी आप व्हाट्सएप कीजिएगा 70 148 31 763 पर, ठीक है साहब। करके आप अपने नोट्स ले सकते हैं। कुछ ना कुछ पे तो आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप पे करें और आप ले सकते हैं। बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज मिलेंगी, जो कि ऐसे शॉर्ट नोट्स है जो एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से ओरिएंटेड बनाए गए हैं, ठीक है साहब। साथ में अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो और इसकी डेमो पीडीएफ भी चाहते हो नोट्स की, तो वो आपको कहाँ मिलेंगी साहब? वो मिलेंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। या तो आप सर्च कर लीजिए रीट
2021 बाय केबीसी सर्च करोगे ना तो हम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। इवन आप टेलीग्राम पे केशव भानु क्लासेस भी सर्च करोगे तो हम आपको मिल जाएंगे। हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और व्हाट्सएप करके आप ये ले सकते हैं। चलो साहब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दिए गए चित्र में अल्फा का मान, फटाफट है, बस आपको बस ये चीज चाहिए कि ये केंद्र है तो ये थीटा है, 2 थीटा हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा, तो ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये एक्चुअल में आपके रीट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मेरे वाले क्वेश्चन तो अब आगे आएंगे है ना, तो रीट में पूछे गए क्वेश्चंस करा रहा हूं और रीट में ये कॉन्सेप्ट बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है, ठीक है साहब। चलें आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। केशव भानु क्लासेस यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक दैट। ओके, संलग्न चित्र, ओहो संलग्न चित्र में कोण एओसी 140 डिग्री है, ये कोण 140 डिग्री है, ओ वर्त का केंद्र है, ठीक है। तो त्रिभुज कोण एबीसी का मान बताना है, एबीसी। मैं डायग्राम अच्छा बना लूं क्या आपके लिए, ये लो साहब, ये बनाया हमने डायग्राम, ठीक है। और इस तरह का हमने एक ये भी बना लेते हैं हम। ये तो गलत बन गया, इसको थोड़ा सा सेटिंग की जाए, इसको ऐसे सेट कर लेते हैं ना, घुमाना भी नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं, हम तो सीधा अपने हिसाब से ही बनाएंगे। चलो आपको ये कहा गया है कि ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है और एक रेखा ये है, ठीक है साहब। अब आपको कहा क्या गया है, आपको ये कहा है कि कोण ये वाला जो है 140 डिग्री है, ये वर्त का केंद्र है, तो आपको ए बी सी ये वाला कोण बताना है, ए बी सी। अब आपको मेरे हिसाब से एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। देखो कहा देखोगे, एक सेकेंड, यहां देखोगे। देखो पहला तरीका तो क्या है, ये 140 डिग्री है ना, तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये चक्रीय चतुर्भुज है सर, ये फिर 180 माइनस 140 हो जाएगा, नहीं। चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि ये वाला पॉइंट भी किसी परिधि के बिंदु पे होता तो हम कहते हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 है, वो तो कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते। परंतु अगर मैं ये कहता कि ये कोण पूछ लेता, मान लो कि ये वाला कोण, तो आप मुझे बताते कि सर इस कोण का आधा ये है, तो अब इसको भी तो देखो, ये वाला कोण आपका जो है, ये वाला कोण, इसको जस्ट उल्टा करके देखो, अपने माइंड में इस डायग्राम को उल्टा करो। ये वाला कोण, दो परिधि, दो केंद्र लिए हैं, दो बिंदुओं से परिधि पे बनने वाला कोण उसी बिंदुओं द्वारा केंद्र पे बनने वाले कोण का मतलब ये वाला कोण डबल होता है और ये आधा होता है, ये देखा था। ये कितना होगा, ये 140 है, ये कितना हो जाएगा 360 टोटल होता है पूरा सर्कल में से 140 घटा दो तो 220 डिग्री आ गया, आया कि नहीं आया 220 डिग्री, ये जस्ट इसका आधा हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट वही लग रहा है 110 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा 110 डिग्री, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए। तो कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी करना पड़ेगा, ठीक है साहब। या फिर आप कैसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि चाहो तो आप ये कोण निकालो, आपको ये कोण पता है, ये 140 है तो ये 70 डिग्री है। अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, कैसे साहब, देखो आपको मैं बताता हूं, चक्रीय चतुर्भुज के बच्चे भी हम समझे। देखो देखो, ये मैंने एक बना लिया बिंदु, अब मैं इसको नाम दे देता हूं ओ, या मैंने ले लिया क्यू, तो ये वाला ये और ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे साहब। ये वाला कोण इसका आधा होगा साहब 70 डिग्री। तो जाओ बताओ इन दोनों का सम कितना होगा, इसका और इसका 180, तो ये 70 है तो ये 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। माइंड कैसे ही लगो, आंसर आना चाहिए। आई बात समझ में, काकर आ गई। चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थोड़ा सा तेज जरूर पढ़ा रहा हूं परंतु समझ में आना चाहिए यार, ऐसे तो कोई वो नहीं है, कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट तो अभी आए ही नहीं है, खतरनाक कॉन्सेप्ट अभी आ सी साहब, कॉन्सेप्ट तो अभी आ सी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ए बी एक वर्त है, वर्त का व्यास है, ठीक है साहब, ये वर्त का क्या है व्यास है, बना लेंगे, जिसका केंद्र ओ है यानी मध्य बिंदु है, ये व्यास है तो है ना। पी वर्त की परिधि पर एक बिंदु है, इस पे परिधि पे एक बिंदु है, पी ओ बी 120 डिग्री है, ये कोण 120 डिग्री है, तो पी बी ओ ये वाला बताना है। डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा, ये सो साहब एक अच्छा सा डायग्राम,
उसके अंदर हमने एक क्या बना लेना है, ये हमने बना लेना है व्यास। ठीक है साहब, व्यास से एक बिंदु ऐसे मिला देना है और एक छोटा सा डायग्राम के साथ में हमने ये भी बता देना है कि ये भी इसको मिलाने पे ये तो रेखा बन रही है। ये आपका P है, B है, O है और A है और ये 120 डिग्री है। थोड़ा सा सोचोगे तो ये कौन आपसे पूछा गया है, PBO है ना, PBO, ये कौन पूछा है? यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए साहब, नहीं होना चाहिए। चलो देखो, अब क्या कर सकता है कोई सोचने वाला व्यक्ति सोच सकता है, नहीं सोचने वाला नहीं सोचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोण 120 डिग्री है, ठीक है साहब। दो बिंदुओं से हमें कुछ मिल रहा है, दो बिंदुओं से बनने वाला, तो इससे बनने वाला कोण और इन्हीं दो बिंदुओं से परिधि पे बनने वाला कोण, है ना साहब। अब आपको कभी ऐसे ही, हमेशा ऐसे ही थोड़ी बना के दिखाएगा यार डायग्राम, ऐसे ही थोड़ी बन के दिखाएगा ये वाला एंगल। अरे यार इन दो बिंदुओं को केंद्र पे मिल रहे हैं, 120 मिल रहा है। इन्हीं दो बिंदुओं को आगे बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, इन्हीं दो बिंदुओं को आगे बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं, परिधि पे कहीं और कट कर रहा है। हाँ, तो ये कोण इसका जस्ट आधा ही तो होगा, 60 डिग्री। देखते ही बन जाएगा, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, चाहे ये सब बराबर होते हैं साहब। ठीक है, इसी बिंदु को मान लो ये वाली रेखा आगे बढ़ के ऐसे ऐसे कट कर लेती तो भी क्या होता, 60 डिग्री आ जाता। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, डायग्राम डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, वो दिखाया गया डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। एक कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन पूछ लिए, कितने क्वेश्चन हमने बना लिए, समझ में आया क्या? आया आनंद? समझ में आ रहा है ना? तो क्लास को लाइक कर दो यार, आपका एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है मेरे भाई, एक लाइक आप कर दीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। रीड के लिए आपके बहुत ही ज्यादा मस्त मस्त तैयारी कराई जाएंगी केशव भानु क्लासेस के द्वारा। तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। 80 से 90% बच्चे ऐसे हैं जो देखते हैं, आनंद लेवे, पाता सब्सक्राइब कर जावे को नहीं। यार सब्सक्राइब कर लो भाई, ये सब्सक्राइब कर लो, प्रोत्साहन मिलता है कुछ नया लाने के लिए। चले साहब, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसका डायग्राम मिटा दूं क्या? हाँ मिटा दिया जाए, चलो साहब मिटा देते हैं, है ना। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पी क्यू आर एस एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण P, कोण Q और कोण R का अनुपात 1:3:4 है, तो कोण S का मान बताओ। अरे वाह वाह, क्या बात है। पहले तो हम एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज होंगे तो चारों कोण किसी पे बने हुए होंगे। मैं इस तरह का एक बना लेता हूं, ठीक है। अब मुझे पता है P Q R S, ये 90-90 डिग्री नहीं होंगे, मैं थोड़ा सा ऐसे डायग्राम सब बना रहा हूं, ठीक है। कोण P, कोण Q, कोण R और ये कोण S। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S, क्या कह सकता हूं इनके बारे में? इनका सम 360 डिग्री होगा। ये तो कौन सा भी चतुर्भुज हो सबका होता है। ये भी कह सकता हूं कोण P प्लस कोण R का मान 180 डिग्री होगा क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, और कोण Q प्लस कोण S का मान भी 180 डिग्री होगा, ये भी चक्रीय चतुर्भुज है। कोण P अनुपात कोण Q अनुपात कोण S, ये आपको दिया हुआ है साहब 1:3:4। यहां तक कोई डाउट गया? नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, क्या कह रहा हूं मैं आपको? मैं ये कह रहा हूं P क्या है? X है। अगर P X है तो Q कितना हो जाएगा? 3x, और R के R है या S, मुझे तो ये भी नहीं है, R है साहब, ठीक है। तो ये 4x हो जाएगा अनुपात के कारण, तो इस इक्वेशन में रखें, या फिर आप सिंपल इस अनुपात में रखें। P प्लस R बराबर 180 डिग्री, P प्लस R बराबर 180 डिग्री है। P यानी X प्लस R कितना है? 4x बराबर कितना है? 180 डिग्री। 5x का मान 180 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया आपका? 5×3=15, 36 डिग्री। यहां तक कोई डाउट है क्या? देखो जो दिया हुआ है उसी से मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या पूछा है? s का मान, जो कि क्या होने वाला है इन तीनों। s का मान क्या होगा? q का मान कितना है? 3×36, 3x है तो q का मान क्या है? 3x है, तो कोण q कितना आ जाएगा? 3×36, ठीक है साहब। 90 और 18, 108 डिग्री। अब ये अगर 108 डिग्री है तो बचा हुआ ये कोण 72 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 72 डिग्री होगा। आंसर आपके सामने है,
72 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 72 डिग्री। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, डील करने का तरीका आना चाहिए। समझ में आ गया? चलें साहब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आप पढ़िए, तब तक मैं इसको स्पेस बना लेते हैं हम आपके लिए, है ना। डिंग डिंग चिक चिक डिंग 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 चिक चिक चिक, लो साहब स्पेस हमने बना लिया। क्वेश्चन कहवत है कि 12 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ दो सकेंद्रीय वर्त है। सकेंद्रीय वर्त का मतलब क्या होता है? जिनके केंद्र एक है, ठीक है साहब, बनाए जाते हैं। बड़े वर्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है? क्या बात है, पहले तो डायग्राम बनाना आना चाहिए। सकेंद्रीय का मतलब समझे आप? पहला ये रहा और दूसरा भी क्या है, यही है। ओहो रेड यही हो गया, चलो कोई नहीं, हम दूसरा ब्लैक बना लेंगे। परंतु उसके जो केंद्र है वो क्या है, सेम है। मान लो इस तरह का कोई है वर्त, ठीक है, दोनों का केंद्र क्या है, सेम है। केंद्र आपका यही है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। एक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो छोटे वाले की 12 होंगी डेफिनेटली, और दूसरे की कितनी है साहब, 13 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया कि ये ऐसे लिख लेता हूं 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्पर्श रेखा खींचनी है आपको, स्पर्श रेखा खींचिए, सॉरी एसी, जो छोटे की स्पर्श रेखा और बड़े की क्या हो, जीवा हो, है ना। तो ये इसकी मान लो मैंने ऐसे खींच ली, ये खींच ली, जो कि इसकी तो स्पर्श रेखा है और इसकी जीवा है। इसकी आपको क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही न्यारा क्वेश्चन है। मैं क्या कर रहा हूं, पहला काम क्या कर रहा हूं, पहला ही काम ये कर रहा हूं कि मैं ना इस स्पर्श बिंदु को, इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला रहा हूं, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला रहा हूं। तो एक बात मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, क्या साहब, क्या मैं ये कह सकता हूं, ये इसके 90 डिग्री पे होगा। क्यों साहब, क्योंकि स्पर्श रेखा इस वर्त की, जो छोटे वाले वर्त की स्पर्श रेखा और केंद्र से बनाने वाली रेखा दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आराम से डायग्राम समझते जाना, मैं छोटी छोटी चीजें बना रहा हूं, आप ही के लिए बना रहा हूं। अब मैंने इसको इससे मिला दिया और मुझे ये भी पता है कि ये जो रेखा है इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ये भी मैंने पढ़ा, थ्योरी की क्लास नहीं पढ़ी ना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, थ्योरी की क्लास जरूर पढ़ें, तब ये अच्छे क्वेश्चन बना पाओगे ना। पहली क्लास में मैंने बहुत चीजें बताई, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये जो मैं अगर बात करूं तो ये बाहर वाले वर्त की त्रिज्या नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं ये तो 13 है साहब। अरे यार ये तो छोटे वाले वर्त की त्रिज्या है, ये तो 12 होंगी, और ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा सकता हूं। ये अगर x है तो मैं ये कह सकता हूं जो 13 का स्क्वायर है वो एक्चुअल में कुछ नहीं है साहब, 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ये है। और मुझे पता है 13 12 और किसका ट्राइंगल बनता है 5 का, नहीं पता तो अभी बना लेंगे, है ना। अब देखो ये कितना आ गया 169, और ये 144, इसमें से यहां घटा देता हूं, कितना आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर। 9 में से 5 गया, 4 हो गया 5, 6 में से 2 गया 2, 25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आई, तो एक्स की वैल्यू यहां से मैं कह सकता हूं क्या आएंगी, 5 आएंगी। सर प्लस माइनस 5 आती है, तो भाई माइनस नहीं हो सकती, ये दूरी है, लेंथ है, नेगेटिव नहीं होंगी, आप ये भी समझा करें, ठीक है। अगर ये 5 है, बच्चा दिखता है 5, ऑप्शन में दिखता नहीं है, अल्ले सर जो इसका ऑपोजिट हो गया। और दूसरा जो चला हुआ है, मान लो ये ऑप्शन ऐसे नहीं ये दिया हुआ होता, आहा आनंद आ जाता सर, डायरेक्ट मैं ये टिक करके आ जाता और अपने आप को मानता कि मेरा आंसर सही हो गया। परंतु यही गलतियां आपको प्रैक्टिस के टाइम कर लेनी है ताकि आपका पेपर में गलती ना हो। ये आधी रेखा है, आधी, अभी पूरी निकालनी है मेरे भाई, जो कि इसकी दुगनी होने वाली है, यानी आंसर तो 10 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, आनंद देने वाला क्वेश्चन है साहब, आनंद देने वाला क्वेश्चन है, बस आपको करना आना चाहिए, आनंद देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 कह रहा है क्वेश्चन में आपको एक वर्त दिया गया है जिसमें x का मान, मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बना हुआ है, इसको और बड़ा बनाने की अति आवश्यकता है ना। ये मैंने बनाया, ठीक है साहब, दिख तो रहा, कट कटान आ जाए यार, बार बार ये टेंशन भी रहती है ना। चलो अब क्या कह रहा है, कुछ ये समझ में आ नहीं रहा। इसमें देखो एक तो ऐसे बना रखी है, ये केंद्र है क्या, हाँ साहब ओ वर्त का केंद्र है। एक ऐसी रेखा बना दी है, एक उसने साहब 90 डिग्री लेके चला है, ठीक है साहब।
एक उसने ये वाली रेखा बनाई है, सीधी है तो 90 डिग्री है, तो ऐसे ही बना होगा 1/4 भाग। और एक ऐसे बना दी और उसने, ठीक है साहब, एक ऐसे और बना दी, ठीक है। चलो भाई बना देती हैं, डायग्राम हाथ से बनाए गए इसलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं आप। ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है साहब, ये 110 डिग्री दे रखा है। अरे वाह साहब, 110 डिग्री कौन पूछा है? यो कौन, पूरा कौन पूछा है? देखो, मैं तो कोशिश करूंगा कहीं वो परिधि वाला कॉन्सेप्ट लग जाए, मुझे बड़ा आनंद आएगा। मुझे दो बिंदु दिख रहे हैं साहब, मुझे दो बिंदु दिख गए, ये वाला और ये वाला। इससे केंद्र पे बनने वाला कौन साहब? ये रहा। और ये इन्हीं के द्वारा जो परिधि पे बनेगा कौन? वो ये रहा। इसके बिंदु निम्न निकाल सकता हूं, यही तो निकालना है, निकाल लो। ये कौन निकाल सकते हो क्या सर आप? हाँ साहब, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल लेंगे। 90 और 110, ये तो 200 हो ही गया। तो ये तो 360 माइनस 200 होगा, यानी कितना साहब? 160 डिग्री। अरे सर, ये 160 है तो ये तो इसका आधा ही होता है, तो ये तो साहब 16, 8 दूनी 16 यानी 80 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए, ये तो एकदम हलवा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए, हलवा निकल गया। ठीक है, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन था, बस डराया जा रहा था और हमें घबराना नहीं है। चलिए साहब, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ थोड़ा तेज चलता हूं, क्योंकि सोचना आप अगर तेज सीखोगे तभी तो पेपर में तेज सोच पाओगे, अन्यथा प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है साहब, केशव भानु क्लासेज यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे सर्च कीजिए और हर जगह जुड़िए, आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता रहेगा। चलो, दो वर्त की त्रिज्याएं 6.3 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर है। यदि वह अंदर एक दूसरे को स्पर्श करें तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? हा। अरे कल की जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है ना, जिसने पढ़ ली वो 1 सेकंड में बना लेगा। ये रहा पहला वर्त, ठीक है साहब। दूसरा वर्त मैंने मान लिया ये है, परंतु ये वर्त हो नहीं सकता। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक इसको टच ना कर ले इंटरनली। क्वेश्चन ने कहा है, अब ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है, पहली त्रिज्या होगी। दूसरी त्रिज्या मान लो कि ये वाला केंद्र है, दूसरे वाला केंद्र ये है, और ये वाली दूसरी त्रिज्या। मैं थोड़ा सा इसको ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब आपसे पूछा ये है साहब कि C1 और C2 इसके मध्य दूरी, ये दूरी मैं ये नहीं कह सकता, बड़ी वाली त्रिज्या R1 है और अंदर वाली त्रिज्या R2 है, इनका जो अंतर है वही ये त्रिज्या है ना। ये केस हमने पढ़ा था दो वर्त में। तो बेसिकली जिन्होंने थ्योरी पढ़ी हुई है, इंटरनली जब टच करते हैं तो केंद्रों की मध्य दूरी होती है वो अंतर के बराबर होती है त्रिज्याओं के, और जब बाहर टच करते हैं तब उनके योग के बराबर होती है। तो 6.3 में से आपको बेसिकली 3.6 घटा देना है, यहां आएगा 13 सॉरी 4, 3, 7.2 2.7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 का सिंपल सा आंसर आ गया। आई बात समझ में? क्वेश्चन बड़ा आसान है, करने वाला चाहिए, दिमाग तो लगाओ दोस्तों, आंसर आएंगे है ना। चलो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कोई डाउट है क्या अभी तक? कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लिया करो, है ना। और नहीं तो डाउट है ना, आप टेलीग्राम पे लिख दिया करो कि सर ये आपने सर्कल के क्वेश्चन कराए थे उसमें से ये क्वेश्चन, या फोटो खींच के भेजोगे तो वहां सॉल्यूशन भी डाल देंगे आपके लिए। चलो, दिए गए चित्र में ओ वर्त का केंद्र है, ये ओ वर्त को केंद्र है, ठीक है साहब। केन ए बी 70 डिग्री है, तो बताओ ओ सी डी ये वाला कौन? हा, आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है बनाना पड़ेगा, या नहीं हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा क्या? बना देते ना, क्या टेंशन है सर। आप बना रहे हो फिर डायग्राम भी ना बनाओ तो फिर क्या मतलब, है ना। ये देखो AC, इसीलिए मैं कुछ टॉपिक है ना इस तरह आपको स्मार्टली पढ़ाने पसंद करता हूँ, क्योंकि डायग्राम बड़े अच्छे अच्छे बन जाते हैं, है ना। बड़ी प्रॉब्लम होती है बोर्ड में बनाने में, है ना। इतने अच्छे हम फनकार या कलाकार या चित्रकार है नहीं। चले साहब आगे चलते हैं। ये कोण 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है साहब, 70 डिग्री दे रखा है, बहुत ही बढ़िया है। अब ये कोण 70 है तो ये कोण भी 70 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोणों से। अब मुझे ये बताओ ये कोण निकालना है, बट अब इस केंद्र में, इस त्रिभुज में देखो, ODC में देखो,
आपको ये पता है ये और ये बराबर होंगी, क्योंकि ये केंद्र है तो दोनों त्रिज्या है। अगर ये बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। बस यही बात अगर आप पकड़ लिया है, आप पकड़ लेते हो तो इस क्वेश्चन को हवा में उड़ा दोगे, हवा में उड़ा दोगे। तो आपने पकड़ ली। आप देख लो, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 70 + 2x बराबर 180 डिग्री। अरे वाह, 2x का मान तो 110 डिग्री आ गया सर, x का मान 55 डिग्री। हमरा फैजल ने कहा है 55 डिग्री, तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है साहब। अब अगला क्वेश्चन करना है आपको। दो वर्त है जिनकी त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के मध्य दूरी बतानी है। फट देनी, देखते ही बता दोगे, मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने पूरी क्लास में बने रहे हो तो इसका आंसर तो अब यार आप ही को ही देना है। देखते हैं कौन कौन नहीं दे पाता है ना, कौन कौन नहीं दे पाता है। इतने बच्चे देखते हैं, है ना, उसमें से कौन कौन नहीं दे पाता है। अगर नहीं दे पाते हो तो मत दो भाई, रीट का पेपर मत दो, है ना। इसका आंसर नहीं, ये तो आना ही चाहिए बालकों, दिमाग लगाओ। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बीडी क्या है, व्यास है। कहा है बीडी, अरे बीडी खत्म होगी, ओ ये रही बीडी। ठीक है साहब, बीडी वर्त का व्यास है। ठीक है, बीसीए, बीसीए ये वाला कोण अपने 45-40 डिग्री है। ए बी डी, ए कौन सा गया, ए बी डी ये वाला। तो डायग्राम थोड़ा अच्छा सा एक और बनाना पड़ेगा। क्यों बालकों, पहले आप तब तक ट्राई कर लो यार, है ना, ट्राई करो ट्राई करो। इसकी पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है साहब, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, कोई पैसा नहीं लेंगे। खर्चा बहुत कर लिया आपने, है ना, नोट्स लेके बड़ा खर्चा कर रहे हो, बहुत महंगे नोट्स है सर, आपके कहाँ, आपसे कहाँ लिए जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है साहब, बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। अगर आप परचेज करें तो आप ही के लिए फायदा है। मेरे द्वारा, खुद के द्वारा बनाए गए हैं, साइंस और मैथ्स दोनों के नोट्स मिल रहे हैं साहब। इससे बेहतर क्या होगा यार, कुछ नहीं हो सकता साहब, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी सारी किताबों पे करते हो, उसका तो 1/10वां भाग भी हम साहब से नहीं ले रहे। चलो साहब, ये 41 डिग्री है, ये व्यास है। कौन सा व्यास है, डीबी है ना, हाँ ये व्यास है। बीडी आपकी व्यास थी ए ओ सी। आपसे एंगल क्या पूछा है, ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है साहब, निकालते हैं, कोई नहीं, कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं ए बी दो केंद्र है, दो बिंदु है, दो बिंदुओं से परिधि पे बनने वाले सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये केंद्र है या नहीं है ये हमें नहीं पता है। ठीक है साहब, ये नहीं पता है। ये अगर 41 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी 41 डिग्री होगा। अरे वाह साहब, 41 डिग्री आ गया, 41 डिग्री आ गया। अब हम और क्या कर सकते हैं, और हम कुछ कर नहीं सकते क्या, और हम कर सकते हैं साहब, हमें ये कोण निकालना है। कौन सा, ये वाला कोण। तो ये कोण कैसे निकाला जाए, कि ये कोण तो हमें पता है कि ये 41 डिग्री है। इस त्रिभुज की बात करें तो हमें ये एक्स है, तो हमें इस कोण का भी आइडिया होना चाहिए। तो कुछ चीज मिसिंग है। नहीं साहब, हमें एक चीज और कही गई है। क्या साहब, बीडी व्यास है, और बीडी व्यास है तो ये बीडी अर्धवर्त, और अर्धवर्त पे गणा हुआ कोण 90 डिग्री होता है। कोई भी वर्त है, वर्त का अर्धवर्त है, तो अर्धवर्त पे बना कोण, सारे कोण ये क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये कोण आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि बीडी व्यास है, अर्धवर्त पे बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये 41 है, तो ये आप निकाल सकते हो, ये 90 - 41 हो जाएगा। यस और नो, या सबका सम 180 कर लो, एक ही बात है ना। 90 - 40 आराम से निकाल सकते हो, 50 में से 1 घटा दो, 49 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो छोटी सी बात थी कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, ये आप क्वेश्चन के थ्रू सीख गए। ठीक है साहब, आए समझ में कि नहीं आया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वर्त में ओ एक केंद्र है। डायग्राम तो मुझे लग रहा है बनाना ही पड़ेगा ना, बड़े बड़े क्वेश्चन है तो थोड़े से। ओ केंद्र है तथा ए बी ओ 60 डिग्री है, ए बी ओ 60 डिग्री, ए सी बी आपको निकालना है। कुछ अलग सा है, बनाने की कोशिश करते हैं। ओ केंद्र है तो मैंने एक केंद्र ले लिया, ये मैंने इसको ऐसे भुजा बना दी, और मैंने एक ये ऐसे भुजा बना दी,
और एक ये मैंने ऐसे भुजा बना दी और ये छोटा सा कोई डायग्राम सा बनाया हुआ है। ठीक है, फटाफट मैं बता देता हूँ इसका आंसर, कोई सेकंड नहीं लगाऊं। ये 60 डिग्री है, ठीक है। ओ है, आपसे पूछा कौन सा, ACB, ये वाला पूछा है, ये वाला, ठीक है। तो मुझे बताओ ये 60 डिग्री है, तो ये और ये दोनों क्या है, वर्त की त्रिज्याएं हैं, तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगी, है ना, इस त्रिभुज में OAB में। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो एक बात ये भी कह सकता हूं ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों साहब 60 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए, ठीक है। ये 60 डिग्री है, तो ये देखो दो बिंदु है, दो बिंदुओं से केंद्र पे बनने वाला कोण, उन्हीं दो बिंदुओं से परिधि पे बनने वाला कोण, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है, पता नहीं कितनी बार यूज आएगा पेपर में, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है साहब। 30 डिग्री आ गया। अब हमसे पूछा क्या, यही तो पूछा था, 30 डिग्री आंसर आ गया। अल्लाह, ये तो हलवो क्वेश्चन था यार, एकदम डी, है ना, मिठाई खा ली आपने, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए 15 का आंसर आप फटाफट बनाने की कोशिश कीजिए, नीचे आंसर की दी गई है, यस सर। दिए गए चित्र में AOC 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। CBE आपको निकालना है, CBE। तो आप कीजिए इस क्वेश्चन को, है ना, तब तक मैं थोड़ा सा क्या बनाता हूँ, गैप बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि डायग्राम बना सके, है ना। तब तक आप पढ़िए। देखो क्वेश्चन वैसे आसान ही है, कोई बड़ा वो विचित्र क्वेश्चन नहीं है। देखो करने वाले ने कर भी लिया होगा, फिर भी डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा बड़ा, ताकि आपको आइडिया लग सके कहाँ कहानी है, कैसे है ना। चलो, अगर मैं बात करूं कि यार एक तो ऐसा कुछ बन रहा है, ये ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे हैं, वो आपका केंद्र है क्या, कहाँ है वर्त का केंद्र है, ये सब वो वर्त का केंद्र है, तो कुछ वर्त का केंद्र बन गया, ये एक ऐसे वर्त का केंद्र बन गया, और यही भुजाएं आगे जाके मिलके कुछ ऐसे हो रही है, और ये वाली रेखा आपके आगे छेद तक जा रही है, ठीक है साहब। बहुत ही बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अब देखो ये कोण 120 डिग्री दे रखा है आपको, तो डेफिनेटली आपसे पूछा क्या गया है, CBE, C ये वाला है, BE ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण आपको पता। तो देखो यार दो बिंदुओं से केंद्र पे बनने वाला वर्त, उसका आधा होता है यहाँ परिधि पे बनने वाले वर्त, है ना। तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, केंद्र पे है, वो केंद्र दिया हुआ है, ये 60 है, तो क्या ये 180 होगा, क्या ये 180 है, ये हमें देखना है। तो यदि ये ऐसा होता तो 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ये यही रेखा आगे बढ़ाई है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मतलब यही रेखा इन्होंने बढ़ाई है, तो ये 180 माइनस 60 कितना आ गया, 120 डिग्री। 180 में 60 घटा दिए, 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 15 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई रामायण वाली बात नहीं थी। तो ये थे आज के आपके सर्कल के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपका है बहुभुज, जो कि इस बार नया ऐड हुआ है आपका, तो उसके बारे में बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज आपको समझाने वाला हूं। तो मिलेंगे कल नई क्लास के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, और सिलेक्शन की तरफ अपने एक कदम बढ़ाते हुए, ठीक है साहब। तो जय हिंद, जय भारत।